पोकेमॉन जर्नी से एपिसोड 135 आ चुका है और ये एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का था क्योंकि इसमें ऐश, गो और कहरु तीनों ही कैंपिंग के लिए गए थे। अब देखो यार, इस कैंपिंग के दौरान काफी सारी चीजें हुई और ऐश, गो और कहरु तीनों ने यार काफी सारी बातचीत की। वो क्या थी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बताऊंगा, साथ ही गो ने क्या इन्फॉर्मेशन ऐश को बताई वो भी तुम्हें पता चलने वाली है। अब बात करते हैं इस एपिसोड के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमें क्या क्या देखने को मिला। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ऐश को देखने को मिलता है जो कि यार पायलट टाउन वापस आ चुका था और प्रोफेसर ओ के लैब में था वो, जहाँ प्रोफेसर ओ को वो ट्रॉफी को दिखाने के लिए आया था, अपने पोकेमॉन से मिलने को आया था। अब देखो यार, ऐश के पोकेमॉन ऐश को देख के काफी ज्यादा खुश थे। साथ ही इस दौरान यार ऐश की मॉम भी वहाँ पर आती है और ऐश को लंच देती है क्योंकि यार ऐश जो है प्रोफेसर सीरीज के लैब में जाने वाला था, साथ ही वो कैंपिंग में जाने वाला था। और फिर हमें गो का भी सीन देखने को मिलता है जो प्रोफेसर सीरीज के लैब में आ चुका था और वो अपने पोकेमॉन से मिलता है, उन सभी को थैंक यू बोलता है जिस तरह ऐश ने अपने पोकेमॉन को थैंक यू बोला था। अब इसके बाद गो जो है वो कुछ सोचने लगता है। फिर हमें कहरु का सीन देखने को मिलता है जो प्रोफेसर सीरीज के लैब में यानी कि अपने डैड से मिलने को आई थी। वो गो और ऐश के बारे में पूछी थी, जहाँ प्रोफेसर सीरीज बताते हैं कि ऐश अभी तक नहीं आया। अब इसके बाद कहरु लैब के पार्क में चली जाती है जहाँ वो गो को देखती है और अपने पोकेमॉन से बात कर रहा था। वो चुपके से गो की बातें सुनने की कोशिश करती, लेकिन उसकी जो ईवी थी वो यार गो के पास चली जाती है, जिसकी वजह से गो को पता चल जाता कि कहरु वहाँ पर है। अब इसके बाद गो और कहरु दोनों ही बातें करते हैं, जहाँ गो जो है अपनी जर्नी के बारे में और प्रोजेक्ट मूव के बारे में बताता है। साथ ही गो बताता है कि वो ऐश का इंतजार कर रहा है, जिस तरह से ऐश हर एक रीजन को ट्रैवल करता है, नए नए पोकेमॉन से मिलता है और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसी तरह यार गो भी ट्रैवल करना चाहता है। गो बताता है कि वो ऐश के साथ ट्रैवल करना चाहता है और ये बात ऐश को बताना चाहता है वो। अब इसके बाद ऐश जो है प्रोफेसर से इसके लैब में आ जाता है। गो उसे अचानक से देख यार गो का जो एक्सप्रेशन था वो चेंज हो जाता है। अब गो ऐश दोनों यार काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद कहरु बताती है कि वो लेट हो रहे हैं, यानी कि बस आ चुकी है, वो कैंपिंग के लिए निकलने वाले हैं। अब उसके बाद वो निकल जाते हैं कैंपिंग के लिए, जहाँ बस में यार ऐश अपनी जर्नी के बारे में बताता है, साथ ही इस जर्नी में यार गो भी अपनी जर्नी के बारे में बताता है। यार काफी ज्यादा खुश थे वो सभी, वो कई सारे पोकेमॉन्स को देखते हैं। साथ ही इस जर्नी में यार उन्होंने काफी सारे पोकेमॉन्स को देखा। साथ ही वो एक बार आबरा को भी देखते हैं, जहाँ गो बताता है कि वो आबरा से भी पहले मिल चुका है। गो अपनी स्टोरी बताता है जहाँ वो जब छोटा था तब आबरा किस तरह से उसके रूम में आया करता था और वो बार बार टेलीपोर्ट हो जाया करता था। साथ ही वो पूरी स्टोरी बताने के बाद ऐश एक पॉलीवैग को देखता है, जहाँ उसके पास जाता है वो, और वो देखता है कि पॉलीवैग जो है बैरी खाने की कोशिश कर रहा है, वो बैरी को तोड़ता है, लेकिन वो बैरी स्पैरो पे गिर जाता है, जिसके बाद स्पैरो जो अटैक कर देता है उस पॉलीवैग पे। लेकिन ऐश का पिकाचू यार उसे फिर से बचा लेता है। लेकिन यार तुम्हें बता दो, वहाँ एक स्पैरो नहीं बल्कि कई सारे स्पैरो थे जो कि ऐश की टीम पर हमला कर देते, यानी कि गो, कहरु और ऐश पे हमला कर देते हैं। अब इसके बाद यार सभी लोग भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि स्लोकपोक को जो कि आलसी मुंह का हमला कर रहा था, फिर कहरु की ईवी उस मुंह को कॉपी कर लेती है और उसी मुंह को यार स्पीयरोस पे यूज करती है। अब उसके बाद सभी स्पीयरोस सो जाते हैं। अब फिर वो बच जाते हैं। फिर नाइट का समय हो चुका था, जहाँ वो कैंपिंग कर रहे थे, वो बातों को शेयर कर रहे होते हैं, जहाँ ऐश अपने पिकाचू के बारे में बताता है। वो बताता है किस तरह से उसने हर एक रीजन को ट्रैवल किया और भी ज्यादा ताकतवर होता गया, और साथ ही वो अभी भी और रीजन को ट्रैवल करना चाहता है। उसके बाद गो जो है अपनी जर्नी के बारे में बताता है, अपने सिंडर्स के बारे में बताता है। फिर कहरु भी अपनी ईवी के बारे में बताती है, उसकी जर्नी के बारे में बताती है। अब देखो यार, गो जो है फाइनली ऐश को वो बात बताता है, लेकिन गो को ये बात बुरी लगी थी कि ऐश जो वो अकेला फिर से रीजन में ट्रैवल करना चाहता है। फिर गो जो है वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो नाराज हो चुका था। अब इसके बाद ऐश और कहरु दोनों ही मिलकर गो को ढूंढते हैं, जहाँ कहरु या कॉल लगा रही होती है गो को, लेकिन गो जो है वो कॉल को नहीं उठाता। फिर सिंडर्स जो है गो का रोटम फोन वहाँ से लेकर चला जाता है, जहाँ गो उसका पीछा करता है। साथ ही ऐश के पिकाचू को ये पता चल चुका था कि सिंडर्स कहाँ आ रहा है। ऐश अपने पिकाचू का पीछा करता है। उसके बाद फाइनली ऐश और गो दोनों ही मिल जाते हैं एक काफी अच्छी प्लेस पे, जहाँ पर यार पोकेमॉन्स जो इवॉल्व हो रहे थे। हमें यहाँ पे काफी अच्छा नजारा देखने को मिलता है, जहाँ पे यार काफी सारे मेटाफॉर जो है बटरफ्री में इवॉल्व हो रहे थे। अब इसके बाद ऐश और गो दोनों ही बातें करने लगते हैं। उसके बाद गो के रोटम फोन में ये पता चलता है कि एक काफी हाई एनर्जी आ रही है, यानी कि वो लुगिया की बात कर रहा था, लुगिया वहाँ अपीयर हो जाता है। साथ ही कहरु भी वहाँ आ चुकी थी और वो ऐश को गो को देख रही थी। अब ऐश गो जो है वो लुगिया के पीछे जाते हैं उनसे बैटल करने के लिए। लुगिया से वो बैटल करने के लिए अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है और उसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। वेल ये एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का था क्योंकि हमें यहाँ लुगिया देखने को मिला, साथ ही गो के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन पता चली। तो आज के लिए बस इतना। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कमाल की वीडियो में।